हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 पर व हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 53, 54 और 55 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 53 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया है? तो झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा गया है। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। तो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी व पिछोला झील। अगला है उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? तो महाराणा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। अगला है वाक्य बनाएं। वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे देश विदेश। उदयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत, तो ताजमहल एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। सैलानी, जैसलमेर में विदेशी सैलानी आते हैं। बंजारा जाति घूम घूम कर अपना जीवन यापन करती है। अगला प्रश्न है पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने एक बंजारे द्वारा करवाया था। अगला, यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो उदयपुर में क्या फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी व पिछोला झील देखना चाहेंगे। अगला है झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? झीलों और नदियों में कचरा नहीं डालना चाहिए, गंदगी नहीं डालनी चाहिए। उनके किनारे कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जिनसे उनमें गंदगी जाए। तो हमें झीलों व नदियों में कचरा अथवा गंदगी नहीं डालनी चाहिए। सरकार को भी कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और झीलों और नदियों को बचाया जा सके। अगला कार्यपत्रक हम देखेंगे 54 का। 54 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी अनौपचारिक पत्र लिखे पाना। तो अनौपचारिक पत्र देखो, आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे अपने मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया हो। प्रिय मित्र अमर, शाहपुरा जयपुर 15 दिसंबर 2024। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आप भी कुशलतापूर्वक होंगे। मैंने सुना है कि आपने इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी इस सफलता में तुम्हारी स्वयं की लगन व कड़ी मेहनत और अपने गुरुजनों व माता पिता का ढेर सारा आशीर्वाद मिला होगा। आशा करता हूँ कि आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श व लालिमा छोटी बहन को आशीर्वाद। तुम्हारा मित्र अजय। अगला कार्यपत्रक हम देखेंगे 55 का। 55 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रखें परस्पर मेल मन से, छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होती उसी से एकता, सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता हो, एकता को धारण करो। वारण यानी हटाओ, बल देखो बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो यानी इनको दूर भगाओ। मन का मेल मिलाप होता है किससे? परस्पर मेल जोल रखने से। मन का मिलाप कैसे होता है? देखो ये है, रखे परस्पर मेल मन से। मन से
मेल रखोए, छोड़ अविवेकता, यानी अविवेकता छोड़कर मन से मेल रखो किसी से भी। मन का मिलाप ही मिलन है, मन का मिलना ही मिलन है, ऊपरी दिखावा नहीं होना चाहिए। होती उसी से एकता, एकता यानी एक जगह रहना। सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, बैर और विरोध को छोड़ दो। है भिन्नता में खिन्नता हो, एकता को धारण करो, यानी भिन्नता होते हुए भी क्या रहो, एकता में रहो, एक रहो। पहला प्रश्न है, मन का मेल मिलाप होता है परस्पर मेल जोल रखने से। वारण शब्द का अर्थ है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो, वारण शब्द का अर्थ निवारण या प्रतिरोध है। निवारण यानी हटाना, दूर भगाना, या प्रतिरोध या उसका विरोध करना। एकता शब्द का बहुवचन, तो एकता शब्द का बहुवचन भी एकता ही होता है, सेम बहुवचन है इनके। जैसे यहाँ पर सीप का सीप होता है, वैसे ही एकता का बहुवचन भी एकता है, एक वचन भी एकता है। 4 का प्रश्न है, भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो क्या भारत में उत्तर से दक्षिण तक जो आपस में एकता दिखाई देती है, मेल मिलाप दिखाई देता है, उसके पीछे क्या कारण है? तो एक तो है विविधता में एकता। भले ही खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब अलग अलग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एक हैं। दूसरा धर्मनिरपेक्षता, अर्थात सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। अगला प्रश्न है 5 का, नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं, चिड़िया अपने कलरव गानों से जीवन का गीत सुनाती है, सुंदर प्यारी तितलियां भी अपने राग गाती हैं। अगला है 6 का, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये जो गद्यांश आया ऊपर, इसका सार अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त पद्यांश में अविवेकता को छोड़कर, ऊपर जो पद्यांश दिया हुआ सबसे ऊपर, उसका सार है, उपयुक्त पद्यांश में अविवेकता को छोड़कर परस्पर मन से मिलाप करने की बात कही गई है। परस्पर वैर भाव छोड़कर, किसी से बैर नहीं रखना है, बैर भाव छोड़कर एकता अपनाने पर बल दिया गया है, यानी बैर नहीं रखना चाहिए और खुशी खुशी से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये थे कार्यपत्रक 53, 54 और 55।